मैं सुमित्रा हूँ, एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी महिला। आज मैं अपनी लाडो, मेरी बेटी पूजा की वो दास्तां सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल पर आज भी एक भारी बोझ की तरह रखी है। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था और आज भी जब वो दिन याद आता है तो रूह कांप जाती है। हमारा परिवार, रघुवंशी खानदान, इलाके का सबसे रसूखदार घराना है। सब एक छत के नीचे एक दूसरे से बंधे हुए। मेरी बेटी पूजा बचपन से ही विक्रांत के नाम की हो चुकी थी। विक्रांत यानी मेरे जेठ का बेटा, बेहद काबिल, रोबदार और पत्थर दिल इंसान। घर के मुखिया हुकुम सिंह दादाजी ने पूजा के पैदा होते ही कह दिया था कि इस घर की लक्ष्मी विक्रांत की अर्धांगिनी बनेगी। हम सब ने सिर झुकाकर मान लिया था, क्योंकि हुकुम सिंह की जुबान मतलब पत्थर की लकीर। उस दिन सगाई का जश्न था। हवेली रोशनी से नहाई हुई थी, लेकिन एक कोने में तमाशा चल रहा था। काव्या, जो विक्रांत के साथ कॉलेज में थी और उसे पागलों की तरह चाहती थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने विक्रांत का कॉलर पकड़ रखा था और झिंझोड़ रही थी। तुम मेरे साथ ये धोखा नहीं कर सकते विक्रांत। हम एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं। विक्रांत बुत बना खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस जबड़े कसे हुए। तभी हुकुम सिंह अपनी छड़ी टेकते हुए खड़े हुए। उनकी आवाज में बादलों जैसी गरज थी। मैं हुकुम सिंह रघुवंशी आज सबके सामने ये तय करता हूं कि मेरी पोती पूजा की सगाई विक्रांत से अभी इसी मुहूर्त में होगी। जिसे एतराज हो वो हवेली से बाहर जा सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। मेरी ननद सरोज अपने बेटे रोहन को लेकर आगे आई। रोहन गुस्से में लाल हो रहा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। पूजा उसकी भी बहुत लाडली थी और वो विक्रांत के गुस्से से वाकिफ था। इससे पहले कि रोहन कुछ बोलता, उसके पिता ने उसका हाथ दबा दिया। काव्या की आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। लोग कानाफूसी कर रहे थे। पीछे खड़ा विक्रांत का सौतेला भाई समीर तिरछी मुस्कान लिए तमाशा देख रहा था। उसे लगा था कि दादाजी शायद उसे चुनेंगे, क्योंकि वो नरम दिल था। लेकिन हुकुम सिंह को तो विक्रांत का सख्त रवैया पसंद था। दादाजी ने समीर को देखा और नजर फेर ली, फिर विक्रांत की ओर देखकर बोले, रस्म शुरू करो। समीर आगे आया और तंज कसते हुए बोला, दादाजी, अगर भाई साहब तैयार नहीं है तो मैं। विक्रांत का सब्र का बांध टूट गया। उसने समीर को धक्का दिया और शेर की तरह गुर्राया, अपनी हद में रह समीर। मेरी मंगेतर, मेरा होने वाला कल है। मेरी चीज पर नजर डालने की हिमाकत भी मत करना। काव्या को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोट दिया हो। दादाजी ने कड़क आवाज में कहा, विक्रांत, अगर काव्या की वजह से तुम पीछे हटे तो मैं पूजा को किसी और को सौंप दूंगा। विक्रांत की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने आज तक अपनी उतरी हुई घड़ी भी किसी को नहीं दी। पूजा तो मेरी इज्जत है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। ये शादी होगी तो मुझसे, वरना पूजा ताउम्र कुंवारी रहेगी। मेरे सिवा कोई उसका नाम भी नहीं ले सकता। उसकी आवाज में ऐसा पागलपन था कि मेहमान भी सहम गए। काव्या रोते हुए वहां से भाग गई। मैंने अपनी फूल सी बच्ची को देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं पूजा को लेकर ऊपर कमरे में आई। वो अभी नादान थी, दुनियादारी से दूर। शादी के जोड़े में वो चिप्स खा रही थी। मैंने उसके हाथ से पैकेट छीना और उसे झकझोरा। वो रोने लगी, माँ, मुझे भूख लगी है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं गुस्से और डर में मिली जुली आवाज में बोली, चुप कर पूजा, तुझे अंदाजा भी है बाहर क्या हो रहा है? तू बचपन से विक्रांत की है। दादाजी ने फैसला सुना दिया है। अब काव्या बीच में आ रही थी, इसलिए आज ही रस्म होगी।
पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वो हकलाते हुए बोली, माँ, विक्रांत भैया, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं। वो तो काव्या दीदी को पसंद करते हैं ना। मैं उनका हक कैसे छीन सकती हूँ? मैं बाबा से कहूंगी, मुझे नहीं करनी ये शादी। उसका भारी लहंगा संभल नहीं रहा था। काजल फैल गया था। वो किसी डरी हुई गुड़िया जैसी लग रही थी। मैंने उसे कंधों से पकड़कर कहा, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला। अगर तुमने ड्रामा किया तो दादाजी हमें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है। और सुन, काव्या उस लायक नहीं है। वो विक्रांत को नहीं, उसके रुतबे को चाहती है। पूजा खामोश हो गई, बस आंसू बहते रहे। नीचे हॉल में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पूछा गया, विक्रांत सिंह, क्या तुम्हें पूजा स्वीकार है? विक्रांत ने एक पल के लिए आंखें मूंदी। फिर काव्या का रोता हुआ चेहरा याद आया, लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, कबूल है। उसने सामने देखा, पूजा सिहर रही थी। पहली बार विक्रांत के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। शादी निपटी, मेहमान विदा हुए, लेकिन विक्रांत किसी से मिले बिना अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। उसकी माँ सुशीला चाची आवाज देती रह गई, बेटा रुक, शगुन तो ले ले। पर वो आंधी की तरह चला गया। मेरा दिल बैठ गया। मेरी बच्ची की किस्मत एक ऐसे आदमी से बांध दी गई थी जो अपनी मर्जी का मालिक था। उस रात विक्रांत सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। काव्या के ताने उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया विक्रांत, तुम भी वही निकले, जागीरदार और अहंकारी। विक्रांत का सिर फट रहा था। रात के 2 बज रहे थे जब वो हवेली लौटा। नशा तो नहीं किया था, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सीधे अपने कमरे की तरफ गया, फिर ठिठक गया। पूजा का कमरा, जो अब उसका भी कमरा था। उसने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर मोगरे के फूलों की खुशबू थी, वो खुशबू जो विक्रांत को अनजाने में ही सुकून देती थी। वो धीरे से अंदर आया। पूजा सो रही थी। थकान और रोने की वजह से वो बेहोश सी थी। लाल साड़ी में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विक्रांत के कदम खुद ब खुद बिस्तर तक बढ़ गए। उसने झुककर पूजा को देखा। दूधिया रोशनी में उसका मासूम चेहरा चमक रहा था। विक्रांत की नजर उसके माथे की बिंदी पर अटक गई। दिल में ख्याल आया, ये अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अमानत। उसने हाथ बढ़ाकर पूजा के चेहरे पर आई लट को हटाया। पूजा की नींद कच्ची थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने विक्रांत को देखकर उसकी चीख निकल गई। विक्रांत भैया, आप? भैया शब्द सुनते ही विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। जिस रिश्ते को वो पहले सामान्य मानता था, अब वो शब्द उसे गाली जैसा लगा। उसने झटके से पूजा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। पूजा डर से कांपने लगी। विक्रांत ने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और साइड टेबल पर जोर से पटकी। पूजा की सांसें अटक गई। भैया किसे कहा? उसने गुर्राते हुए पूछा। पूजा की आवाज गले में फंस गई। वो आदत। विक्रांत ने उसकी ठुड्डी को सख्ती से ऊपर किया। तो आदत बदल लो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरा कहा नहीं मानते। और तुम तो अब मेरी पत्नी हो। अगर दोबारा ये शब्द सुना तो अंजाम बुरा होगा। पूजा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। विक्रांत को उसकी इस हालत पर तरस भी आया और गुस्सा भी। वो उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, तुम विक्रांत सिंह रघुवंशी की हो। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। अगर मेरी मर्जी से चलोगी
तो रानी बनकर रहोगी, वरना। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पूजा का दिल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। विक्रांत वहां से हट गया, सोफे पर जाकर बैठ गया और जूते उतारने लगा। पूजा पूरी रात घुटनों में सिर दिए जागती रही। अगली सुबह मेरी देवरानी कविता दौड़ती हुई मेरे पास आई। दीदी, पूजा को बहुत तेज बुखार है, वो उठ भी नहीं पा रही। हम सब घबरा गए। हुकुम सिंह जी भी परेशान होकर कमरे में आए। रोहन, जो पूजा को बहन मानता था और 2 दिन से विक्रांत से नाराज था, तुरंत बोला, मैं गाड़ी निकालता हूं, पूजा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सब भाई साहब की वजह से हुआ है। पूजा बुखार में तप रही थी, बड़बड़ा रही थी। मैंने उसके माथे पर पट्टियां रखी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। तभी रोहन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक दरवाजे से एक भारी आवाज आई, रुक जाओ। विक्रांत अंदर आया। उसने अभी अभी नहाया था। सफेद पठानी सूट में वो बहुत ही रौबदार लग रहा था। चेहरे पर कल रात की थकान का कोई निशान नहीं था। उसने रोहन को घूरते हुए कहा, पीछे हटो रोहन, मेरी बीवी है, उसे मैं ले जाऊंगा। रोहन ने तनकर कहा, नहीं भाई साहब, आपकी वजह से ही उसकी ये हालत है, आप रहने दीजिए। विक्रांत की आंखों में बिजली कौंध गई। दादाजी ने स्थिति बिगड़ते देख कहा, रोहन, जिद मत करो, विक्रांत सही कह रहा है, ये उसका फर्ज है। रोहन पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। विक्रांत बिस्तर के पास आया। उसने मुझे देखा। मैंने डरते हुए जगह बना दी। उसने झुककर पूजा को गोद में उठाया, जैसे वो कोई फूल हो। पूजा ने बेहोशी में अपनी आंखें खोली। उसे धुंधला सा विक्रांत का चेहरा दिखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हलक सूखा था। विक्रांत उसे लेकर नीचे आया, गाड़ी में बैठाया और सीट बेल्ट लगाई। ड्राइवर को मना कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। पूरे रास्ते वो बार बार पूजा को देखता रहा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने स्ट्रेचर का इंतजार नहीं किया। पूजा को गोद में लेकर अंदर भागा। डॉक्टर वर्मा आए और चेकअप करने लगे। उन्होंने विक्रांत से पूछा, मिस्टर रघुवंशी, ये आपकी क्या लगती है और इन्हें इतना स्ट्रेस क्यों है? विक्रांत ने चिढ़कर कहा, ये मेरी पत्नी है और मैं यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, पुलिस पूछताछ के लिए नहीं। अपना काम कीजिए। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, जी तेज बुखार है और शायद किसी सदमे की वजह से बीपी लो है, ग्लूकोज चढ़ाना होगा। विक्रांत पूजा के पास स्टूल खींचकर बैठ गया। उसने पूजा का ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब पूजा को होश आया तो उसने खुद को अनजान कमरे में पाया। सामने विक्रांत को देखकर वो सिकुड़ गई। कैसा लग रहा है अब? विक्रांत ने नरमी से पूछा, जो उसके स्वभाव के उलट था। मैं घर जाना है, पूजा ने कमजोर आवाज में कहा। विक्रांत ने उसके बालों को सहलाया। जाएंगे, पहले ठीक हो जाओ। और सुनो, वो थोड़ा झुका। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सख्त हूं, जानता हूं, लेकिन अपनी चीज को लेकर मैं बहुत पॉजेसिव हूं पूजा। तुम मेरी हो, ये बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, लेकिन आप तो काव्या दीदी को। विक्रांत ने उसकी बात काट दी। काव्या एक जिद थी, मोहब्बत नहीं। और अगर मोहब्बत थी भी तो अब मेरा वर्तमान और भविष्य तुम हो। रघुवंशी खानदान का मर्द जब एक बार किसी का हाथ थाम लेता है तो मरते दम तक नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें अपनाया है, रस्मों के लिए नहीं, हक के लिए।
तुम पर मेरा मालिकाना हक है। ये शब्द पूजा को चुभ रहे थे। मालिकाना हक, जैसे वो कोई वस्तु हो। लेकिन वो खामोश रही। विक्रांत ने उसके माथे को चूमा। पूजा सिहर उठी। उसने आंखें बंद कर ली। तभी विक्रांत का फोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम था। पूजा ने देख लिया। विक्रांत के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने फोन काटा, लेकिन वो फिर बजा। विक्रांत ने झुंझलाकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से काव्या की चीखने की आवाज आई। अगर तुम आधे घंटे में मेरे फ्लैट पर नहीं आए विक्रांत, तो मैं नस काट लूंगी। ये मेरी आखिरी कॉल है। विक्रांत गुस्से से लाल हो गया। पागलपन बंद करो काव्या। तो आ जाओ, वरना मेरी लाश मिलेगी। और फोन कट गया। पूजा ने सब सुन लिया था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जाइए, वो आपको बुला रही हैं। मैं तो बस एक जिम्मेदारी हूं ना। विक्रांत ने उसे घूरा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। पूजा का दिल टूट गया। उसे लगा कि विक्रांत अभी भी काव्या का ही है। ये सारी बातें बस दिखावा थी। विक्रांत आंधी की रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ काव्या के फ्लैट पहुंचा। वहां का नजारा खौफनाक था। काव्या हाथ में कांच का टुकड़ा लिए खड़ी थी। उसकी कलाई से थोड़ा खून बह रहा था। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत को देखते ही काव्या हंसी, एक पागलपन भरी हंसी। आ गए? मुझे पता था तुम आओगे। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? इस पूजा को छोड़ दो विक्रांत, वो बच्ची है। वो तुम्हें नहीं संभाल पाएगी। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि नफरत थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, काव्या, ये कांच का टुकड़ा नीचे फेंक दो। पहले बोलो कि तुम पूजा को तलाक दोगे। काव्या चिल्लाई। विक्रांत उसके एकदम करीब पहुंच गया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कांच का टुकड़ा छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसने काव्या के कंधों को पकड़कर झकझोरा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने पूजा से शादी की है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ जो था वो वक्त का फरेब था। पूजा मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। अगर तुमने दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या मेरे परिवार को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या सन्न रह गई। तुम मुझसे प्यार करने लगे? विक्रांत ने पलटकर कहा, प्यार का पता नहीं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है और अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं अपनी वफादारी सिर्फ उसके लिए रखूंगा। विक्रांत वहां से निकला तो उसका मन हल्का था। उसने आज अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। जब वो घर लौटा तो पूजा अपने कमरे में थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी। विक्रांत को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। नाराज हो? विक्रांत ने पूछा। मुझे क्या हक है नाराज होने का? पूजा ने रूखा जवाब दिया। विक्रांत मुस्कुराया। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। काव्या का किस्सा खत्म करके आया हूं, हमेशा के लिए। पूजा ने मुड़कर हैरानी से उसे देखा। विक्रांत की आंखों में सच्चाई थी। कुछ दिन बाद की बात है। मैं रसोई में थी जब पूजा विक्रांत के कपड़े इस्त्री करने उसके कमरे में गई। विक्रांत सोफे पर बैठा फाइल देख रहा था। पूजा ने गुलाबी रंग का सूट पहना था। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। विक्रांत उठा और दबे पांव उसके पीछे गया। उसने पूजा के खुले बालों को एक तरफ किया। पूजा की सांसें थम गई। विक्रांत ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा झुकाया और गहरी सांस ली। ये मोगरे की खुशबू मुझे पागल कर देती है, उसने भारी आवाज में कहा। पूजा कांपने लगी। विक्रांत, कोई आ जाएगा। विक्रांत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कमर से पकड़कर करीब खींच लिया। आने दो, बीवी हो तुम मेरी। और सुनो, उसने पूजा के गाल को सहलाया। ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत जचता है, लेकिन लाल रंग वो सिर्फ मेरे लिए पहनना, जब हम अकेले हों।
पूजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उसकी बाहों से छूटकर भागना चाहती थी, लेकिन विक्रांत की पकड़ मजबूत थी। आज तक मुझे लगता था कि मैं बहुत बदनसीब हूं, विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें पाकर लगता है कि दादाजी का फैसला सही था। तुम मेरी जिंदगी में वो सुकून लाई हो जो मुझे कहीं नहीं मिला। अब तुम मुझसे डरना छोड़ दो पूजा, क्योंकि ये राक्षस अब सिर्फ तुम्हारा गुलाम है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से अपना सिर विक्रांत के सीने पर रख दिया। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वक्त बदल गया। जो रिश्ता जबरदस्ती शुरू हुआ था, वो अब प्यार की मजबूत डोर में बंध चुका था। विक्रांत अब पूजा की छाया बनकर रहता था। काव्या की साजिशें नाकाम हो चुकी थी, और फिर एक दिन खबर आई कि विक्रांत अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पेरिस जा रहा है और पूजा को साथ ले जा रहा है। हवाई अड्डे पर विदा करते वक्त मैंने देखा, विक्रांत ने पूजा का हाथ कसकर थाम रखा था। पूजा के चेहरे पर वो डर अब नहीं था, बल्कि एक विश्वास था। उसने पलटकर मुझे देखा और मुस्कुराई। मुझे तसल्ली हो गई। मेरी बेटी अब सुरक्षित हाथों में थी। सही कहते हैं, कभी कभी बड़ों के फैसले कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन उनका अंजाम मीठा होता है। विक्रांत की दीवानगी ने पूजा को अपनी पनाह में ले लिया था, और मेरी छोटी सी पूजा ने उस पत्थरदिल इंसान को पिघलाकर मोम बना दिया था। बस इतनी सी थी मेरी लाडो की कहानी। दिल को छू गई ना।